Hello students, good afternoon. Students, during lecture timing there was lot of issue of a network. That's why in online lecture itself I told you that I taught you some points in online lecture, as well as I told you that I will send a video of the same lecture to you guys. Guys, so this one is the video, watch it carefully. In this video I have covered the further points that we are going to learn today, or we have learned today. Okay, so in last week we have started with the first chapter of computer, that is evolution of computer. Okay, in this chapter few points we have already covered, that is early computing tools, abbas, first calculating device, pascaline adding machine, and Les Benz step Rockner. Okay, so these are the 4 points we have already covered. Now today we are going to learn next points of the chapter, that is Charles Babbage analytical engine. Now, going with the Charles Babbage analytical engine, last time I have told you that there were four type of machines which were designed by some of the scientists or some of the engineers, like Abbas, Pascaline, and Les Benz step Recknor. So these these were the three machines which were used for mathematical calculation, like Abbas and Pascaline. These were the two types of machine in which only addition and subtraction were carried out, or we can only perform addition and subtraction. But Les Benz tape Rockner was a machine which was operated through wheels, in which we can perform mathematical calculation like addition, subtraction, as well as multiplication and division were also possible in this kind of Les Benz tape Rockner machine. Okay, now the next machine, like these all three types of machine were only used for mathematical calculations, but we it was not possible to do programming in this. इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्या? जैसे लास्ट ईयर हमने एम एस लोगों में प्रोग्रामिंग सीखी थी कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके टेक्स्ट को प्रिंट करना, फिर कलर प्रिंट करना, कलर चेंज करना, टर्टल के हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना, स्क्वायर ड्रॉ करना, टर्टल को मूव कैसे करना. तो ये सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो हमने एम एस लोगों में सीखे थे. तो ऐसे प्रोग्रामिंग हम कर सकते थे क्या एबस, पास्कलाइन और लेस बेंच स्टेप रॉकनर में? नहीं, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे. इसलिए चार्ल्स बैबेज, who is the father of a computer, we call him a father of computer as well. Okay, तो इन्होंने एक मशीन बनाई थी, that is an analytical engine. ये एनालिटिकल इंजन क्या है? ये एनालिटिकल इंजन ये कंप्यूटर डिवाइस या ये मशीन से क्या होता था? तो ये मशीन से क्या होता था कि जैसे कोई हमें प्रोग्राम करना है, जैसे मैंने आपको एमएस लोगों के प्रोग्राम बताए, उस फॉर्म के अगर कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो हम किसका यूज़ करते थे? वी वेयर मेकिंग यूज़ ऑफ दिस मशीन. हम क्या करते थे? ये जो आपको मशीन दिख रही है ना, ये एनालिटिकल इंजन, ये मशीन का यूज़ करते थे, और ये मशीन के थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते थे. बट ये एनालिटिकल इंजन अभी यूज़ होता है क्या? नहीं. नाउ इट इज़ देयर आर कंप्यूटर, देयर आर लैपटॉप्स, देयर आर मोबाइल थ्रू विच वी परफॉर्म डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स. ओके, बट इन अर्लियर डेज, मतलब पहले के ज़माने में, चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्रामिंग के लिए एक मशीन डेवलप की थी जिसे हम कहते थे एनालिटिकल इंजन, जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा हम लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते थे और प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज लेडी अदा लवलेस प्रोग्राम. ओके, तो ये लेडी अदा लवलेस प्रोग्राम ये क्या है? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज समझता है क्या? नहीं. हम इंसानों की लैंग्वेज समझता है क्या? नहीं. कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है. तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कि 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज हो, मतलब हम जो कुछ भी कंप्यूटर को के अंदर टेक्स्ट टाइप करते हैं, चाहे वो वर्ड फाइल में हो या कोई और फाइल में, हम जो भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है, इंटरनली कन्वर्ट करता है. किस फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में. और फिर वो क्या करता है? हमारे सामने उसका आउटपुट ला के रखता है. तो ये 0 और 1
ये क्या है, ये बाइनरी बीट्स है। क्या है, बाइनरी बीट्स। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बीट, निब्बल क्या होता है, बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये सिखाया है। ओके, तो 0 और 1 क्या है, दिस आर द बाइनरी बीट। अभी ये 0 और 1 ये कंसेप्ट कौन लेके आया प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, लेडी अदा लॉलेस। ये जो लेडी थी ना, इसने ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट लाया। इसको समझ में आया कि कंप्यूटर क्या करता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो क्या करता है, हर एक टेक्स्ट को, हर एक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर हमारे सामने आउटपुट देता है। ओके, सो शी वॉज द वन, दिस लेडी वॉज द वन, जिसे क्या कहा जाता है, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसे कहा जाता है कि ये कौन थी, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिसने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझा था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हर्मन होलेरेट tabulating machine. Now, the Hermann Hollerith tabulating machine, it was designed by a Hermann Hollerith, which was an army engineer. ये कौन थे, ये इंजीनियर थे, बट कहाँ पे ये काम करते थे, he was working in army। कहाँ वर्क करते थे, आर्मी में। ओके, इन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाया, एक टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन मतलब कैलकुलेशन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए एक मशीन बनाया जिसका नाम क्या था, और टैबुलेटिंग मशीन। उसका पूरा नाम क्या था, हर्मन होलेरेट टैबुलेटिंग मशीन वॉज द नेम ऑफ अ मशीन। हियर यू कैन सी दिस वन इज अ मशीन। ये मशीन हर्मन होलेरेट ने कब बनाया था, ही इंट्रोड्यूस दिस मशीन और ही डिज़ाइन दिस मशीन इन 1890। 1890 में इन्होंने ये मशीन बनाया था। ओके, अभी ये मशीन क्या करता था, तो ये मशीन क्या करता था, जैसे कंप्यूटर खुद के अंदर क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हम जो भी फाइल सेव करके वो खुद के अंदर स्टोर करके रखता है, वैसे ही ये जो टैबुलेटिंग मशीन है, ये खुद के अंदर क्या करती थी, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती थी। और स्टोर किसके हेल्प से करती थी, थ्रू पंच्ड कार्ड। जैसे आपको पंचिंग मशीन पता है, हम यूज़ करते हैं फॉर अटैचिंग अ पेपर्स इन अ फाइल, पंचिंग मशीन का यूज़ करते हैं होल्ड करने के लिए, वैसे ये पंच्ड कार्ड का यूज़ करते थे। डेटा खुद के अंदर, ये मशीन के अंदर पंच कार्ड होते थे जिसके थ्रू डेटा क्या होता था, जो भी डेटा हम सेव करें वो इसके अंदर थ्रू पंच कार्ड सेव होता था। ओके, तो ये मशीन क्या है, ये हर्मन होलेरेट ने बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, ये मशीन को है ना कुछ टाइम बाद बेचने का सोचा कि मैंने ये मशीन डेवलप किया, अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको सेल करने का सोचते हैं जिससे अपने को प्रॉफिट हो। ओके, तो इन्होंने 1924 में क्या किया, ये मशीन को सेल करने का सोचा। किसे, कंपनी, कौन सी कंपनी को, IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये कंपनी को क्या किया, इन्होंने ये मशीन बेच दी और इस मशीन का नाम क्या है, हर्मन होलेरेट टैबुलेटिंग मशीन, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जो भी हम इंफॉर्मेशन सेव करते थे उसे स्टोर करने के लिए ये मशीन का यूज़ होता था। और किसके थ्रू होता था, थ्रू अ पंच कार्ड। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर जनरेशन। ओके, सो कंप्यूटर जनरेशन। अभी कंप्यूटर जनरेशन मतलब क्या, कि कंप्यूटर कितने जनरेशन के, अब तक कितने सारे कंप्यूटर मार्केट में आके गए हैं उसके बारे में हमें देखना है कंप्यूटर जनरेशन में। जैसे कि आजकल के ज़माने में लैपटॉप है, लैपटॉप के बाद टैबलेट है, टैबलेट के बाद स्मार्टफोन है, तो ऐसे फर्स्ट जनरेशन मतलब पहले टाइम से, मतलब पहले ज़माने से तो अब तक कितने कंप्यूटर आके गए आज तक की जनरेशन में, हमें वो देखना है। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, विच कंप्यूटर इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आए थे, ये इन 1940 टिल 1955 ये कंप्यूटर चले थे। 1940 में ये कंप्यूटर आए थे और कब तक थे, 1955 तक। ओके, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मतलब मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, जैसे गियर वगैरह होता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल चीज़ें मतलब वायरिंग का यूज़ करके, मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करके ये कंप्यूटर बनाया गया था, जिसको क्या नाम था, मार्क 1। इस कंप्यूटर का नाम क्या था, मार्क 1। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था। और ये कंप्यूटर साइज़ में इतने बड़े थे ना कि इसको रखने के लिए पूरा एक रूम लगता था। क्या लगता था, पूरा एक रूम लगता था। और इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन देते थे, आप बोलोगे कि मैम हम तो अभी टाइप करके इनपुट देते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है विद द हेल्प ऑफ, जब एंटर की प्रेस करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। बट ये कंप्यूटर ऐसे थे ना जिनको क्या था कि हम इसके अंदर टाइप राइटर का यूज़ करते थे। इसको अगर हमें इनपुट देना है या इससे आउटपुट लेना है तो
किस चीज़ का यूज़ होता था, पंच कार्ड, जैसे पंचिंग मशीन होती है ना, वैसे पंच कार्ड्स होते थे। पंच कार्ड और टाइपराइटर का यूज़ होता था, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे और उससे आउटपुट लेते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे आर नोन एज मार्क वन, to which we were giving input with the help of punch card and typewriter, and the output, the result was shown to us with the help of same devices, that is punch card and a typewriter. Okay, so this one is a first generation computer which was from 1940 till 1955, and the name of a computer was Mark 1. Okay, now next one is ENIAC, the first electronic computer. The remaining computer in computer generation we will see later. Okay, जो ENIAC बाकी है, UNIVAC and second generation, third generation and fourth generation, this all computer, these all generation of a computer we will see in another lecture in next week. Okay, so guys, whatever I have taught you today about this Charles Babbage analytical engine, Lady Ada Lovelace program, Herman Hollerith tabulating machine, and computer generation, that is first generation I have taught you. So study, listen to video carefully, understand it, and if you are having any difficulty in these points, just you have a discussion over it, discussion with me over it in a next week. Okay, so here I am ending this lecture. Okay guys, just watch the video carefully. Okay, bye everyone.